हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। मैं सौरभ कुमार आप सभी व्यूअर का स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में है ना, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस और सबकी डायग्राम और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, राइट। तो सबसे ये टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट टॉपिक्स। अच्छा, कभी आपने दोस्तों ये सोचा है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होता है? अपने आप तो फ्लो नहीं करता होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो अपने आप वर्क करने लगे जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो, राइट। या गॉड ने ही एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा, अनटिल जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो, है ना। यही एक्सटर्नल फोर्स डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं दोस्तों, सच एज पुल और पुश, प्रेशर, है ना दोस्तों। तो ये सब जैसे मान लिया गया आप किसी को धक्का मार दीजिए, ये भी प्रकार का फोर्स है दोस्तों। किसी को आहिस्ते से प्यार से पुश करते हैं दोस्तों, ये भी एक प्रकार का फोर्स है। ये यूनिवर्स का एक रूल्स है, एक नियम है, एक लॉ है जिसके तहत पूरा यूनिवर्स काम करता है दोस्तों, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको फ्लो कैसे करता है? तो चलिए उसके लिए एक चीज़ जानते हैं दोस्तों कि जैसे कि मान लिया जाए कि अगर कोई कांस्टेंट में वाटर है कहीं भी और उसके ऊपर एक कोई एनालॉग एक लॉग डाल देते हैं, यानी ये सिल्ला, लॉग में सिल्ला होता है वो डाल देते हैं, या कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, क्या वो अपने आप फ्लो करेगा? नहीं, फ्लो नहीं करेगा दोस्तों, राइट, है ना। क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुआ जो उसको मोशन में ला सके दोस्तों, है ना दोस्तों। उस पर कोई प्रेशर नहीं दिया उसको। जैसे कि क्या होता है दोस्तों कि कोई बच्चा है ना, सो पढ़ता नहीं रहता, तो वो कब तक नहीं पढ़ेगा? जब तक उसको प्रेशर नहीं दिया जाए। तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? घास चलेगा, राइट। इस प्रकार का उसको दिया जाता है, डराया जाता है, बोलता है कि देखो फल्ला का बेटा क्या हो गया कि इतना बड़ा पढ़ लिख के अफसर बन गया, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुमसे ना हो पाएगा ना। इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर उसको क्या करता है, उसको मनोबल को बढ़ाता है, चाहता है कि वो पढ़े, और नहीं तो क्या करता है उसको दूसरे तरीका से यूज करता है, यानी उसको प्रेशराइज करता है कि तुमको इस मौसम में जाना है, ये स्टडी का जो मौसम है उसमें जाना है। जैसे कि वो लकड़ी का सिल्ला ऐसा रखा हो, विद्यार्थी ऐसा ही होता है दोस्तों। विद्यार्थी उस लकड़ी के टुकड़े या सिल्ला के ऐसे ही है जो जहां पर रख दो वहीं पे वो रहता है, जब तक कि उसको प्रेशराइज नहीं करो। ऐसे थ्रू देना आपको, ऐसे पढ़ना तो ऐसे पढ़ना है, ऐसे आना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी पे थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो वो क्या होता है, चुटक से आगे बढ़ जाता है। अगर रास्ता क्लियर हो, चुट 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 बढ़ता चला जाता है दोस्तों। पहले आगे कुछ दूर पे आगे रुके, फिर से हल्का प्रेशर देंगे, पुश करेंगे, टुट पट से भाग जाएगा। सेम चीज होता है दोस्तों कंडक्टर में। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तो ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, मगर वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको पता नहीं। बहुत विद्यार्थी को आप सुनते होंगे कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे टीचर्स क्या करते हैं, विद्यार्थी को एक वे बताते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, एक रास्ता बताते हैं, एक तरीका बताते हैं, एक वे बताते हैं, एक पथ बताते हैं। सेम इसी प्रकार, है ना दोस्तों, सेम इसी प्रकार जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको सेल के द्वारा एक वे दिखाया जाता है कि सर्किट में देखते हो कि अब सेल लगा दिया जाता है। सेल क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है, करंट यानी पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराता है दोस्तों। तो सेल क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, किस पे, चार्ज पे, कि तुम बढ़ो भाई, तुम बढ़ो, आगे बढ़ो, हम है तुम्हारे साथ, पीछे है तुम्हारे साथ, बढ़ो। जैसे ही ये बात उसको पता चलता है चार्ज को, वो एकदम हौसला बुलंद करके फुटक से भाग जाता है, सीधे दौड़ते दौड़ते फिर से आ जाता है, कहता भैया आप साथ कहाँ थे? कहता ठीक है चलो इस बार हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर से वो सर्किट में जाता है, दौड़ते दौड़ते और पीछे मैं घुस जाता, फिर कहता भैया आप साथ दिए ही नहीं।
और वो सेल क्या करता है, उसको हर टाइम उसको पुचकारता रहता है, कहता तुम जाओ, वो बेचारा जाता है, घूम के चलाता है, जाता है, घूम के चले आता है, जाता है, घूम के चले आता है। और वैसा उस सेल के अंदर अनलिमिटेड चार्जेस है जो टुन 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 चलता रहता है, राइट। और वो सबको भेजता रहता है, ये अपना काम चलाता रहता है दोस्तों, राइट। तो ये जो सेल के द्वारा प्रेशर दिया गया उस चार्ज पे चलने का, इसी प्रेशर को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्तों, या पोटेंशियल डिफरेंस। इसी प्रेशर को, सेल के द्वारा जो एक प्रेशर दिया गया एक चार्ज को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, यही प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है दोस्तों, राइट। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके जाने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में चर्चा की है दोस्तों, सेल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सेल क्या होता है कि सेल के अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा सेल्स के बारे में। तो सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स क्या करता है, एक दूसरे से रिएक्शंस कर कर अपने अंदर इस कंडीशंस को बनाए रखता है, ताकि कभी भी किसी कंडक्टर में कनेक्ट हुए हैं तो उसको, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, उसके चार्ज को पुश करेंगे, चल निकल, चल निकल, चल निकल। ऐसे उसके अंदर एक ऐसा केमिकल्स डाल दिया जाता है, उनके बीच में रिएक्शंस होता है जो एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है, एक ऐसा एनर्जी क्रिएट करता है कि अगर उसको किसी भी क्लोज सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए तो वह चुप से काम करने लगता है। ये सेल होता है ना। यानी सेल अपने अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। सेल इज अ डिवाइस, है ना, which has chemicals which react to each other and to maintain the potential difference in a cell। तो वो क्या करता है, सेल के अंदर जो केमिकल्स होता है एक दूसरे से रिएक्शन करकर उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। वो जब तक उसको कहीं कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो मेंटेन करता रहेगा, जैसे ही कनेक्ट किया तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को यूज अप कर लेगा, यूज में ले आएगा दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों। तो ये सेल होता है कि सेल के अंदर जो केमिकल्स होता है वो क्या करता है, एक दूसरे से रिएक्शंस करता है और उस रिएक्शन के कारण उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यू बना रहता है। यानी उसका दो पॉइंट होता है ना, एक आगे एक पीछे, ऐसे होता है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं कि हमने बताया था प्रेशर या चार्ज को प्रेशर दिया जाता है तो वो क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोस्तों। यानी ये हो गया कि ये चार्ज को, है ना दोस्तों, इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह, देखिए नहीं आगे से जाता है पीछे से वो वापस चलाता है दोस्तों। तो यानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में, है ना, जो कुछ न कुछ तो वर्क होगा, कुछ न कुछ तो वर्क किया होगा। ऑटो हम लोग जानते हैं, कोई मौसम में आया, कोई मूव किया, कोई प्लेस चेंज किया, कोई पोजीशन चेंज किया, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने कुछ न कुछ वर्क किया होगा। तो इसी प्रकार ये चार्ज हो गया, वो भी कुछ न कुछ तो वर्क किया होगा, राइट, है ना। तो इसी पे कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो बताया जाता है दोस्तों, है ना, कि वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another, from one point to another is known as potential difference। work done to carry a unit positive charge, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो कैरी करता है उसमें जो वर्क डन होता है कहाँ, तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लाने में। तो यानी वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों, है ना दोस्तों। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हम लोग कर लिए, सेम एग्जैक्ट वही चीज, वही डिफिनेशंस, सब दोनों तो एक ही चीज है ना दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हो जाएगा वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, टू अ पॉइंट। वहां क्या था, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट था, इसमें क्या है, इनफिनिटी टू अ पॉइंट इज नॉन एज electric potential। work done to carry a unit positive charge from infinite to one point is known as electric potential। work done to carry a unit positive charge from one point to another point is known as potential difference, है ना दोस्तों। ठीक, ध्यान दीजिएगा, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है दोस्तों, है ना दोस्तों। वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ये तीनों एक ही चीज होता है दोस्तों। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि
लाइट कम हो गया तो कहते हैं कि वोल्टेज कम हो गया, लाइट ज़्यादा हो गया तो कहते हैं वोल्टेज बढ़ गया। हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही इसके बारे में बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ये तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों, राइट। इसको जैसे कहीं पे आप देखिएगा ईपी लिखा हुआ, कहीं पे देखिएगा पीटी लिखा हुआ या वी लिखा हुआ, मतलब सेम समझिएगा दोस्तों। ऐसा यूनिट इसका होता है दोस्त वोल्ट, जिसको भी से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है दोस्तों? भी से इंडिकेट किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये वोल्टेज को भी भी से इंडिकेट किया जाता है और वोल्ट को भी भी से इंडिकेट किया जाता है। हाँ दोस्तों, पर इसके लिखावट में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। ये कैपिटल में बड़ा लिखा जाता है तो समझ में आता है कि ये वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है, और वही कैपिटल में थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है तो उसको समझते हैं ये वोल्ट यानी ऐसा यूनिट को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। ये महान इटालियन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पे पड़ा था, जिनकी जन्म 1745 में और उनकी डेथ 1827 में हो गई थी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ऐसा यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का जो है अकॉर्डिंग टू डिफरेंस, ये डिफिनेशन क्या निकल रहा था दोस्तों? वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी P इक्वल टू W अपॉन Q। चार्ज का Q होता है दोस्तों, राइट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू Q भी, यानी अगर हम लोग को चार्ज और वोल्टेज पता रहेगा तो हम लोग को ये वर्क डन पता चल जाएगा दोस्तों। वर्क डन और चार्ज पता रहेगा तो वोल्टेज पता चल जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है इसी को डिफाइन करना है। इसी को डिफाइन करेंगे तो इसके ऐसा यूनिट को भी डिफाइन कर देंगे दोस्तों, है दोस्तों। तो अब करते हैं क्या कि तो B इक्वल टू W अपॉन Q। अब क्या करते हैं दोस्तों कि लेट 1 जूल ऑफ वर्क एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 जूल वर्क ले लेते हैं और 1 कूलम चार्ज ले लेते होता है दोस्तों 1 जूल अपॉन कूलम एंड 1 वोल्ट। यानी अगर इसको हम लोग डिफाइन कर दिए तो इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा, इसके ऐसा यूनिट से लेके डिफाइन कर दिए तो इसका भी ऐसा यूनिट डिफाइन हो जाएगा। इसके ऐसा यूनिट से रिलेटेड अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इसका भी ऐसा यूनिट डिफाइन हो जाएगा, राइट दोस्तों। तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि when 1 joule of work done is move 1 coulomb of charge to one point to another point, या carry 1 coulomb of charge from one point to another point, then potential difference of the conductor is said to be 1 volt। और तो यहाँ पे क्या कह दिया, 1 joule of work done is carry 1 coulomb of charge, 1 joule of work done is carry 1 coulomb of charge from one point to another point। इसमें होता है potential difference को one point to another point, तो from one point to another point, then potential difference of the conductor is said to be 1 volt। When 1 joule of work done is carry 1 coulomb of charge to move from one point to another point, one point तो क्या हम लोग जानते हैं potential difference one point to another point होता है ना, one point to another point, then potential difference of the conductor is said to be 1 volt। लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, when 1 joule of work done is carry 1 coulomb of charge from one point to another point, then potential difference of the conductor
is said to be 1 वोल्ट। यानी ये 1 वोल्ट को डिफाइन कर दिए। कोई किसी भी का भी दोस्तों ऐसा यूनिट को जब डिफाइन करेंगे तो उसके फॉर्मूला से ही वो डिफाइन करता है ना दोस्तों। ठीक, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, तो ऐसा यूनिट को भी डिफाइन कर दिए है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं पहले कि क्या इसके थ्रूआउट कोई न्यूमेरिकल्स बन सकता है क्या। बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है। क्वेश्चन में कहा दोस्तों कि हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। तो पहले हम लोग जब भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं पहले देखते हैं क्या क्या है, यानी क्या क्या दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर चार्ज कूलम्ब दे दिया, चार्ज दे दिया कितना 2 कूलम्ब, यानी Q इक्वल टू 2 कूलम्ब हो गया दोस्तों। फिर दिया दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी दे दिया है दोस्तों कितना 12 वोल्ट, राइट। तो अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों QB। Q दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। जब भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर ऐसा यूनिट को साथ में नहीं लिखेंगे, हमेशा जब बनाएंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट में ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके हिसाब से उसका ऐसा यूनिट लिखा जाएगा दोस्तों। जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग निकाल रहे हैं उसका ऐसा यूनिट लास्ट में लगा देंगे दोस्तों, राइट। तो इसके लिए तो हमको सभी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट याद रखना पड़ेगा, जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, वर्क का जूल होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। तो ये सब याद रहना चाहिए दोस्तों, याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई चारा नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे बंदे वो सोचते होंगे दूर यार सब कुछ ये रट ही लेते हैं, टेंशन खत्म, फ्री हो जाएंगे, है ना। बहुत ऐसी चीज़ें जिसको समझना चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि जिसको रटने वाला चीज़ है उसको भी समझेंगे तो फिर तो आप प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सर्किट डायग्राम पर दोस्तों, राइट, है ना। आज सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड आगे इसमें कुछ क्वेश्चन है वो आपको बनाना पड़ेगा, है ना। आप लोग बना के देखिएगा, आगे खुद से पढ़ के आना है, ठीक दोस्तों। और आपको कुछ नया पॉइंट्स नज़र आता है जो कि बताया गया उसमें नहीं हो, है ना दोस्तों, तो वो पॉइंट्स को आप कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।